वसीम करम त्यागी जी, आखिरी सवाल ये है आपसे कि मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के बात होती है, वो ठीक है, डराने धमकाने की बात अलग है, मतलब डरने डराने की, और पॉलिटिक्स जो है वो खाली ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के नाम पर ही डराया जाता है, दूसरी तंजीमों के या दूसरे लोगों के नाम पर भी कई बार डराया जाता है। अलग अलग हमने देखा है, मतलब अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी दूसरे इलाके की कहीं की भी बात कर लें, तो मतलब बिरादरियों के नाम पर भी डराया जाता है कि उस बिरादरी का जीत गया तो ऐसा हो जाएगा और उस बिरादरी का जीत गया तो ये है, ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। 2024 के आम इंतखाबात में क्या कुछ रोल ओवरऑल रहने वाला है मुस्लिम तबके का? क्योंकि ये सच्चाई है, जो रूलिंग पार्टी है, मतलब ये कड़वा सच है और वो इस बात को माने ना माने ऑन रिकॉर्ड, मगर ये कड़वा सच है कि रूलिंग पार्टी में उन्हें कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की गई, हाशिए पर रखा गया, अच्छे अच्छे लीडर्स को हटा दिया गया, ना टिकट दिया और ना ही कोई पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो कैसे देख रहे हैं उनका रोल? चूंकि सियासत जो है उससे भी तबके को ताकत मिलती है, तो कोई तबका अगर सियासत में नहीं होगा, उसकी पर्टिकुलर या मतलब एक जितनी जिम्मेदारी या जितनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो तबका पीछे ही जाएगा, मतलब किसी भी मतलब मैदान में तो तरक्की में नहीं आगे बढ़ेगा। तो रोल क्या रहने वाला है, कैसे आप देख रहे हैं? रोल तो ये रहने वाला है इसमें रब्बानी साहब के, ये जो अब लोकसभा गठित होगी जी 4 जून को, हो सकता है उसमें अब तक के आज़ादी के इतिहास में सबसे कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिले, क्योंकि जिन सीटों से मुसलमान चुनाव जीत जाया करते थे वहां पे सेकुलर पार्टी ने भी टिकट उनको नहीं दिए। बिल्कुल सही है। और मैं आपको टोक रहा हूं, अभी देखिए राजस्थान की बात हम करें तो आजादी के बाद पहली बार वहां पर राजस्थान में ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया। ये बात सच है कि एक लंबे वक्त से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार लोकसभा में नहीं जीता था, मगर इस बार तो टिकट ही काट दिया। अच्छा, 2 लोगों के टिकट काटे, मुसलमान के और ब्राह्मण कम्युनिटी के। जयपुर में दे दिया था, फिर वहां पर किसी दूसरी मतलब जो है प्रताप सिंह खचेरेवास को उतारा। उसके बाद फिर ये हुआ कि डॉक्टर सीपी जोशी को उतारना पड़ा, जब ज्यादा प्रेशर पड़ा कि भाई ब्राह्मणों से और मुसलमानों से क्या नाराजगी है, तो ब्राह्मण को तो टिकट दे दिया मगर मुसलमान को फिर भी टिकट नहीं दिया। साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में सिर्फ कर्नाटक में एक टिकट दिया गया है मुसलमान को कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो है वो बीजेपी के ऊपर इल्जाम है, ठीक है कांग्रेस ज्यादा टिकट दे रही होगी, मगर बहुत सारी जगह टिकट कांग्रेस ने भी काटे हैं इस बार या कम किए हैं। इसमें जो आरएसएस है, जो बीजेपी की मदर कह सकते हैं आप उसको, या आइडियोलॉजी जो है उसकी एक लंबा उनका एक एजेंडा रहा है कि मुस्लिम मुक्त विधायी का, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो देखा गया है, जिस तरह से मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाया गया है, तो यानी अब तक ये होता था मुसलमान जिसको वोट देता था, जिसके साथ समर्थन करता था जो उसके साथ में, वो चुनाव जीत जाया करते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब जो है अभी लगता है सेकुलर पार्टियों को अगर हमने इनको साथ ले लिया या हमने टिकट दे दिया तो हम जो है वोट, ये विनिबिलिटी इनके पास में नहीं है, सिर्फ इनमें मुसलमानों के वोट में रह पाएगा इनके पास में, बाकी वोट इन्हें ट्रांसफर। और ये भी एक देखा गया है त्यागी जी की जो मतलब पॉलिटिकल पार्टियां सो कॉल्ड सेकुलर या सेकुलर जो भी हैं, वो खुद को सेकुलर पार्टियां कहती हैं या होंगी भी, किस पर सवाल उठाने का मतलब जो है वो सवाल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो हमने देखा है कि वो अपने नुमाइंदे टेलीविजन पर बिठाने से, मतलब तर्जुमान बनाने से और बिठाने से भी उन्होंने परहेज किया पिछले कुछ दिनों में। तो मतलब कहीं ना कहीं ये खौफ देखा गया, बड़ी जिम्मेदारियां देना या फिर टेलीविजन पर स्क्रीन पर बिठाना या स्टेज पर मतलब कोई बड़ी रैली हो रही है उसमें उस चेहरे को या उस बड़े लीडर को सामने लाना, उससे भी परहेज करने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो परहेज लगातार जारी है, अभी तक जारी है। आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं के नाम लिस्ट अगर निकालेंगे, उसमें टीवी पर बैठने वाले जो प्रवक्ता है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अकबर रोड पर बैठकर, उनके आप देखिए उनमें से कितने लोग मुसलमान हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जो ये बदलाव 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव 2014 के बाद ही आया है। 2014 के बाद, उससे पहले आपको मीम अफजल दिख जाया करते थे, बाकी और लोग दिख जाया करते थे। समाजवादी पार्टी में एक लंबी कतार थी लगी हुई, और बसपा तो चूंकि पैनल में किसी में हिस्सा लेती नहीं है कभी, तो उससे तो शिकायत नहीं है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दो में काफी संख्या में मुसलमान दिखते थे, लेकिन वहां पर अब है नहीं। वहां पर जो है अब वो तादाद बहुत कम हो गई। वो भी शायद कहीं ना कहीं वो भी अब हिसाब किताब लगाने लग गए कि अगर ये बैठेंगे इसका मतलब मैसेज क्या जाएगा। ये भी एक डर की पॉलिटिक्स है, जिस तरह बीजेपी डर दिखाती है मुसलमानों का और सेकुलर पार्टी डर दिखाते हैं बीजेपी का, और ये सेकुलर पार्टियों का जो डर है, ये डर है बीजेपी का। ये बीजेपी का डर है जो इन्हें लगता है सेकुलर पार्टियों को कि ये अगर हमने साथ लेते हैं माइनॉरिटी खासतौर से मुसलमानों को दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो उससे कहीं ना पर ये भी सच्चाई है कि इस मामले में बीजेपी के कई सारे ऐसे तर्जुमान हैं, नेशनल मतलब जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, कौमी तर्जुमान ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं और वो
हर रोज टीवी चैनल्स पर बैठते हैं। हाँ, तो वो बीजेपी कम से कम इस मामले में बहुत ज्यादा वो डर में नहीं है या खौफ में नहीं है। बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो हम मुसलमानों के साथ हैं। ये सेकुलर पार्टियां दिखाने की कोशिश करें कि देखो हम सबके साथ हैं, मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान नहीं, अब हमारा चेहरा नहीं है या मुसलमान जो है फिर हमारा फेस नहीं है। चलिए बहरहाल ये बदलाव आया है 2014 के बाद में। ठीक है।